कहते हैं इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग चाणक्य का था। सोचिए, एक अकेला इंसान जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज जानते हैं इसी मास्टरमाइंड की पूरी कहानी। तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस कहानी की शुरुआत है जिसकी रणनीतियां आप मानेंगे नहीं, आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को हैरान कर देती हैं और प्रेरणा भी देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने एक बच्चे को राजा बना दिया और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जरा सोचिए, एक बिल्कुल गुमनाम से लड़के में उन्होंने वो चिंगारी देख ली जो एक सम्राट में होती है, और फिर उसे इस तरह से तराशा कि उसी लड़के ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी चिंगारी से हुई, एक अपमान की चिंगारी जो बाद में बदले की एक ऐसी आग बनी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। मगध पर नंद वंश का राज था और उनका दरबार, अरे भाई, दौलत, ताकत और घमंड से मानो जगमगा रहा था। और ठीक उसी भरे दरबार में एंट्री होती है एक स्वाभिमानी और बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण की, चाणक्य। ये शब्द थे सम्राट धनानंद के। उसने सिर्फ चाणक्य का अपमान ही नहीं किया, बल्कि उनकी शिखा, जो उस वक्त ब्राह्मणों के सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी, उससे पकड़कर उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। ये बहुत बड़ा अपमान था। और बस उसी पल, उस भयंकर अपमान से तपकर चाणक्य ने एक कसम खाई। और ये सिर्फ गुस्से में लिया गया कोई फैसला नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा संकल्प था जिसने, आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की पूरी कहानी ही लिख दी। अब देखिए, प्रतिज्ञा तो ले ली, पर इतने शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। चाणक्य को ये बात अच्छी तरह पता थी। उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो नंदवंश का नामो निशान मिटा सके। और बस यहीं से शुरू हुई एक सम्राट को गढ़ने की अनोखी कहानी। जंगलों में घूमते हुए चाणक्य की नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर। उन्होंने उस लड़के में कुछ खास देखा, एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी और फौलादी इरादे। चाणक्य को उसी वक्त समझ आ गया था, हाँ, यही वो चेहरा है जो उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह से तैयार किया। और ये सिर्फ तलवार चलाना सीखने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक शासक बनने की पूरी ट्रेनिंग थी। युद्ध के मैदान में दुश्मन को कैसे हराना है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, दुश्मनों के बीच अपने जासूस कैसे बिठाने हैं, और हाँ, दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे करना है, हर एक कला में उन्हें माहिर बना दिया गया। चाणक्य ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ एक बड़ी और बहादुर सेना से नंदों को नहीं हराया जा सकता। ना, उन्हें जरूरत थी एक ऐसी रणनीति की जो दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर से खोखला कर दे। एक ऐसी लड़ाई जो दिमाग से लड़ी जाए। और यही था चाणक्य का सबसे बड़ा हथियार, उनका ब्रह्मास्त्र, चाणक्य नीति। कहते हैं उनकी नीति इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन को खत्म करने के लिए वो सचमुच कुछ भी कर सकते थे। ये सिर्फ सिद्धांतों की कोई किताब नहीं है, बल्कि सत्ता को हासिल करने और उसे बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल और हाँ, कभी-कभी बेहद क्रूर गाइड भी है। तो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को 4 पिलर्स पर खड़ा किया: साम, दाम, दंड और भेद। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले तो प्यार से समझा बुझाकर किसी को अपनी तरफ मिला लो। अगर वो ना माने तो दाम, यानी पैसा या पद का लालच दे दो। अगर उससे भी बात ना बने तो फिर आता है दंड, यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। और सबसे खतरनाक भेद, यानी दुश्मन के घर में ही फूट डाल दो। बस इसी नीति से उन्होंने पूरे नंद साम्राज्य को अंदर से खोखला कर डाला। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। धनानंद का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। नंद वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और मगध के सिंहासन पर एक नए युग का सूरज उगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का युग। पर रुकिए, चाणक्य का मिशन सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे को गद्दी पर बिठाना नहीं था। नहीं, उनकी असली विरासत तो इसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ दिया। सोचिए, ये गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है।
उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अखंड भारत की पहली मिसाल बना। और सबसे बड़ी बात, उनकी रणनीतियां वो आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और मिलिट्री अकेडमियों में पढ़ाई जाती हैं। देखिए, उनके सिद्धांत हमें एक बहुत मुश्किल चीज सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे पावर, मॉरलिटी और एक बड़े लक्ष्य के बीच बैलेंस बनाया जाता है। वो ये भी बताते हैं कि कभी-कभी किसी बड़ी भलाई के लिए कुछ कड़े और शायद अलोकप्रिय फैसले भी लेने पड़ते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की दुनिया में चाणक्य को एक हीरो माना जाएगा या एक विलन? क्या एक महान लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए क्रूर तरीके सही हो सकते हैं? क्या अब हम चाणक्य की पूरी कहानी जानते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।